Hello everyone. So today we start the Chinese civilization. So what is Chinese civilization? Before we start with the Chinese civilization, first we need to understand the meaning of civilization. So I have already make a video on the civilization. The link is given in the description. So watch it first. What is the meaning of civilization? And now we are start from the topic, the Chinese civilization. So what is Chinese civilization and what topics we covered in the further video that are given here. The extent of the civilization, Chinese dynasty, society, religion, occupation, sericulture, script trade, and contribution of the Chinese. Extent of the civilization. So here first point says us, it was one of the oldest and long lasting civilization of the world. तो चाइनीज सिविलाइजेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन है, मतलब सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड टेकिंग सिविलाइजेशन हमारी कौन सी है? चाइनीज सिविलाइजेशन. एंड द सेकंड पॉइंट इज चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुआंग हो मीन्स येलो रिवर. तो हमारी जो हुआंग हो रिवर है वहीं उसी के कॉर्नर पे हमारा कौन सा सिविलाइजेशन है? दैट चाइनीज सिविलाइजेशन. एंड दिस हुआंग हो रिवर को हम येलो रिवर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका अनदर नेम अगर हम कहें तो येलो रिवर इज ऑल्सो नोन एज द हुआंग हो. एंड थर्ड पॉइंट इज दिस रिवर ब्रॉट रिच सॉइल एंड प्रोवाइडेड अबंडेंट वाटर फॉर कल्टीवेशन. तो अब ये जो रिवर है, ऑफकोर्स रिवर है तो वाटर है, वाटर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? अबंडेंट क्वांटिटी में वाटर प्रोवाइड की वजह से कल्टीवेशन है, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो क्या हो रहा है? बहुत ही गुड वे में प्रोड्यूस हो रहा है. एंड द लास्ट सेकेंड इज दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ चाइना. वाई? इस रिवर्स की वजह से, अगर एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव है तो इस रिवर को हमने सोरो ऑफ चाइना क्यों कहा है? बिकॉज हुआंग हो ऑफ्टन चेंज इट्स कोर्स आफ्टर द फ्लड्स. दिस लेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड द कैनल्स. सो इसको सोरो ऑफ चाइना इसलिए कहा जाता है कि सम टाइम जब फ्लड्स आता है तो ये जो हमारी हुआंग हो रिवर है ये अपना कोर्स डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ के रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है, और इसी वजह से इसको हम सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं. ओके. So Huangho River is good for the cultivation of crops, but one of the major reason why we call it Sword of China is that when the floods come, it change its direction, and because changing of direction, there are people facing the problem, and crops and canals also distracted from their places. Now the Chinese dynasties. So what is the meaning of dynasty? So यहाँ पे लिखा है dynasty, a series of rulers who are from the same family. एक रूलर का जो सीरीज आता है सेम फैमिली से, जैसे कि सबसे पहले घर के हेड दैट इज योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बाद कौन रूल कर रहा है? फादर रूल करते हैं, फादर के बाद सन, एंड सन के बाद जो उनका सन होगा, राइट? सो दिस इज द सीरीज एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड नोन एज द डायनेस्टी वेयर यू रूल्ड एज अ किंग. सो द चाइनीज सिविलाइजेशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डायनेस्टीज दैट रूल्ड देम. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चाइनीज सिविलाइजेशन था वो किसकी रूल में चलता था, मतलब वहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम था वो कैसा था? डायनेस्टीज के थ्रू चलता था. जैसे कि यहाँ पे जो हमने ले रखा है सैंग डायनेस्टी, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 1600 BC टू 1046 BC. देन उसके बाद हमारा चू डायनेस्टी है, दैट इज 1046 BC टू 256 BC. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रूलिंग दीज डायनेस्टीज. एंड थर्ड वन इज योर कीन डायनेस्टी 221 BC टू 206 BC. एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज हैन डायनेस्टी 206 BC टू 220 BC. तो ये मेजरली 4 डायनेस्टीज हैं मेजर वाली, जिनका मतलब एक टाइम पे नेम रहा है चाइनीज डायनेस्टीज में. दीज आर द इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन एंड देयर टाइम पीरियड आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन. Now the next is society. So what was the society at that time period of the Chinese civilization? So the king was all powerful. Under him were many classes of people. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन था, जो हमारा उस टाइम पे किंग होता था चाइनीज सिविलाइजेशन, दैट इज द पावरफुल, मतलब सबसे हेड सुप्रीम पोजीशन किसकी होती थी? किंग की होती थी. एंड आफ्टर द किंग देयर आर द क्लासेस ऑफ द पीपल दैट वू इज द सुपीरियर. सो फर्स्ट पोजीशन तो किंग की रहेगी, उसके बाद हमारे नोबल मैन आते थे. वर द नेक्स्ट इन द इम्पॉर्टेंस वू हेल्प द किंग ड्यूरिंग वॉर. सो नोबल मैन क्या करते थे? किंग की हेल्प करते थे फॉर सजेशन इन द वॉर. एंड उसके बाद जो हमारे पहले किंग देन नोबल मैन वहाँ पे रूल करते थे, मतलब एज अ सुपेरिटी, सुप्रीम पावर के रूप में. एंड देन अंडर दैम वर द, किसके अंडर में यहाँ बात हो रही? नोबल मैन के अंडर कौन कौन आता था? अंडर दैम वर मर्चेंट्स आते थे, क्राफ्ट्समैन, फार्मर एंड स्लेव्स आते थे. ये हमारा सीक्वेंस था चाइनीज डायनेस्टी या चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में. जहाँ पर जिसके पास पावर नहीं थी दैट इज योर स्लेव्स. स्लेव्स मतलब गुलाम, राइट? सो सुप्रीम पावर हमारी यहाँ पे किंग के पास होती थी, उसके बाद नोबल मैन, एंड नोबल मैन के बाद मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड योर स्लेव्स आर द सुप्रीम पावर का, मतलब जो सीक्वेंस था उस टाइम पे, दैट स्लेव्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पावर गिविंग बाय द एनी ऑफ वन. और इसके बाद यहाँ पे जो हेड होते थे फैमिली के दैट इज योर द फादर और द किंग, एंड मतलब जिनकी घर में चलती थी उस टाइम पीरियड पे. एंड वुमेन वर्क एट द होम ऑन दैट टाइम पीरियड.
Now the occupation of the Chinese civilization. So what kind of occupation the Chinese civilization people do at that time period? So first is agriculture was the main occupation of the people. So उस time era में Chinese civilization का जो main occupation था, occupation is related to job, that is your agriculture. Mainly वहाँ पर agriculture work होता था जिसमें rice, wheat, barley, millet, soyabeans and tea were the main crops. जो वहाँ की main crops थी जैसे कि rice हो गया, wheat, barley, millet, soyabeans, tea were the main crops. और इन crops में भी अगर बात करी जाए तो टी इज द मोस्ट टॉप वन ऑक्यूपेशन ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन. जैसे कि थर्ड पॉइंट बोल भी रहा हमसे, द चाइनीज वर द फर्स्ट टू कल्टिवेट टी. तो चाइनीज ही फर्स्ट पर्सन थे या फर्स्ट सिविलाइजेशन ऐसा था जिसने टी का कल्टिवेशन स्टार्ट किया था. दैट्स इट. इसके आगे देखते हैं अगला पॉइंट, रिलीजन. सो अब यहाँ चाइनीज सिविलाइजेशन में क्या रिलीजन सिस्टम था, तो यहाँ पे लिखा है चाइनीज ऑल्सो वर्शिप द नेचर. तो चाइनीज किसे वर्शिप करते थे, नेचर को. इससे पहले जो हमने सिविलाइजेशन पढ़ा था दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहाँ के रिलीजन में भी हमने स्टडी किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी किसकी वर्शिप की जाती थी, नेचर की. मतलब एनिमल्स एंड ट्रीज. तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचर से कर रहे हैं. सो सेम इन द चाइनीज सिविलाइजेशन ऑल्सो द वर्शिपिंग ऑफ नेचर. एंड द सेकंड पॉइंट इज द चाइनीज बिलीव्ड इन एंसेस्टर वर्शिप. और चाइनीज पीपल्स जो थे वो अपने पूर्वजों की पूजा में विश्वास रखते थे. उनके लिए जो उनके पूर्वज थे वही गॉड थे, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम द चाइल्डहुड द चाइनीज चिल्ड्रन वर टॉट टू रिस्पेक्ट द विजडम एंड अचीवमेंट्स ऑफ द देयर एंसेस्टर. तो फ्रॉम द चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही चाइनीज सिविलाइजेशन में जो बच्चे होते थे उन्हें ये टीच किया जाता था टू विजडम द एंड अचीवमेंट्स ऑफ देयर एंसेस्टर. अपने पूर्वजों की जो महानता वाली कहानियाँ होती थी, उनके विजडम्स की या उनके अचीवमेंट्स की, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या अचीव किया था, ये उन्हें सुनाई जाती थी. फॉर दैट so the child can encourage their self and they worship. The way of worshipping is that by telling the children their achievement and their wisdom. So the last point about the Chinese civilization here is given. So first we need to understand with an example. जैसे कि इंडिया में हमें पता है जो हमारा रामायण है that is written by the Valmiki and the रामचरितमानस रिटन बाय द तुलसीदास. ठीक है. सो वैसे ही चाइनीज सिविलाइजेशन में यहाँ पर टू मोस्ट फेमस फिलोसफर थे जिनके नाम थे लाओजू एंड कन्फ्यूजस. ठीक है. तो लाओजू और कन्फ्यूजस ने यहाँ पे टू फिलोसफिकल या हम कहते हैं रिलीजन दिए थे जिनके नाम थे हमारे पास ताओजो एंड कन्फ्यूजिज्म. Okay, so these two religions are the popular in the Chinese civilization at that time and at in the present time also. Now the script. So what is script of the Chinese civilization? So first it was ideographic. Ideographic का यहाँ पे मीन क्या है, the representation of idea by graphic symbol. तो उस टाइम पे जो लोगों के थॉट्स और थिंकिंग थे वो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मतलब एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते थे, बाय द ग्राफिकल सिम्बल्स. तो उनके कुछ ग्राफिकल सिम्बल्स होते थे लाइक द स्क्रिप्ट ऑफ अदर सिविलाइजेशन. जैसे कि अदर सिविलाइजेशन में भी स्क्रिप्ट होती थी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लैंग्वेज या सिम्बल्स यूज होते थे. सेम इन द चाइनीज सिविलाइजेशन देयर इज द ऑल्सो आइडियोग्राफिक. There is also the graphic symbols to communicate each other. They wrote on a silk cloth with a fine brush. तो ये लोग क्या करते थे, कुछ सिल्क क्लोथ पे फाइन ब्रश के साथ हेल्प से लिखते थे. एंड द थर्ड इज चाइनीज राइटिंग वर फाउंड ऑन एनिमल्स बोन्स. तो चाइनीज राइटिंग को कहीं कहीं या बहुत ज़्यादा प्लेसेस में हम कह सकते हैं एनिमल्स बोन्स पे फाइंड आउट किया गया. मतलब टू जगह पे फाइंड आउट किया, एक तो सिल्क पे लिखते थे फाइन ब्रश के साथ, या हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट इज दैट द राइटिंग इज फाउंड ऑन द एनिमल बोन्स. तो दिस इज द चाइनीज स्क्रिप्ट. Now the trade. So the Chinese had trade relation with countries like Egypt, Mesopotamia, Iran and India. So Chinese civilization उस टाइम पे जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो किन किन कंट्रीज के साथ होता था, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ईरान एंड इंडिया. सेकंड इज देयर चीफ एक्सपोर्ट्स फॉर सिल्क, चाइना वेयर, टी एंड पेपर. तो उस टाइम पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड जो चाइना अदर कंट्रीज के साथ करता था दैट इज द सिल्क, चाइना वेयर, टी एंड पेपर. तो इन चार चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था. सिल्क जो कि मेजरली उस टाइम चाइना से ही डेवलप हुई थी फर्स्ट टाइम पे. तो सिल्क इज वन ऑफ द यूनिक थिंग अबाउट द चाइनीज सिविलाइजेशन एट दैट टाइम पीरियड, राइट. उसके बाद चाइना वेयर भी फर्स्ट कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, हमारा चाइना से ही डिस्कवर हुआ था. टी का फर्स्ट प्लांटेशन भी कहाँ से डिस्कवर हुआ था, चाइना से डिस्कवर हुआ था. एंड पेपर इज ऑल्सो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द चाइना. तो ये जो फोर चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं ये चारों की चारों कहाँ से डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट टाइम चाइना से हुई थी. और इन्हीं का एक्सपोर्ट जो ट्रेड होता था चाइना करता था. एंड द थर्ड पॉइंट इज द चाइनीज वर फर्स्ट टू. अब देखो यहाँ पे लिखा है कि चाइनीज फर्स्ट किन किन चीज़ों में थे, प्रोड्यूस सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. सिल्क का प्रोडक्शन उन्होंने किससे शुरू किया था, सिल्क वॉर्म से किया था. फिर लिखा है पोर्सिलेन और चाइना वेयर. चाइना वेयर बोलो या पोर्सिलेन बोलो, दोनों एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. सो ये भी कहाँ फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारा चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था. सेम फॉर पेपर एंड फॉर टी. दीज आर द फोर थिंग्स दैट फर्स्ट डेवलप्ड इन द चाइना. Now the contribution of the Chinese. So what Chinese civilization people contribute to the world? So the most popular is the Great Wall of China, the pagodas, the calendar. So first we have to read about the Great Wall of China, because Chinese civilization not only contribute these three things, the Great Wall of China, the pagodas and the calendar, but it also contribute in the paper,
right? The China ware, and it advanced in also the science and technology at that time period. So first we start from the Great Wall of China. So first point is the Great Wall of China is the highest and the longest wall in the world. तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है, मतलब सबसे ऊंची और सबसे लंबी दीवार कौन सी? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ड है, ठीक है। ईच टावर हैड सोल्जर, वो वुड कीप वॉच ओवर द एनिमी एंड वार्ड ऑफ अटैक्स बाय देम। तो ये इतनी ऊंची वॉल है कि यहाँ पे अगर कोई सोल्जर खड़ा हो तो वो एनिमी को आइडेंटिफाई कर सकता है वहीं से कि कौन एनिमी कहाँ से है, और खुद को सेव भी कर सकता है यहाँ से। एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस इज द 7 वंडर्स, मतलब वन ऑफ द 7 वंडर्स, ये हमारे 7 अजूबों में से एक अजूबा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, राइट। The next is the pagodas. So what is pagodas? Pagodas made of wood are another example of fine Chinese architecture. So Chinese architecture का उस टाइम का जो फाइन आर्ट फॉर्म था that is the pagodas. Actually किसका बनता था? वुड का बनता था, और these are stupa style temples with beautiful decorate walls. तो ये एक्चुअली में stupa style temples की शेप का बना होता था, जो कि यहाँ बेसिकली चाइनाज में ही यूज होता है, और जो इसकी वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो ब्यूटीफुली डेकोरेट करी जाती हैं। तो pagodas are traditional part of the Chinese architecture. तो pagodas क्या है? ट्रेडिशनल पार्ट है, ठीक है। जैसे इन इंडिया देयर इज टेम्पल्स, राइट। सो टेम्पल्स किसका पार्ट है? आपका ट्रेडिशन का ही एक पार्ट है। तो वहाँ चाइनीज सिविलाइजेशन में पगोडस जो किसका पार्ट है? दैट इज योर ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द चाइनीज आर्किटेक्चर का पार्ट है, राइट। सो पगोडस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइन आर्ट ऑफ द चाइनीज आर्किटेक्चर एट दैट टाइम पीरियड, एंड इन टुडे इज ऑल्सो इट इज लाइव, इट्स प्रेजेंट इन देयर nature or in their civilization. So the progress in science and technology. So here we study about the Chinese civilization, that how they progress in science and technology, or we can say कि progress in science and technology मतलब कहाँ तक हो गया था, कितना हो गया था। So first point is the Chinese developed various branches of science. तो Chinese people ने उस टाइम पे जो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस बना दी थी, जैसे कौन कौन सी थी? जैसे फिजिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी, मैकेनिज्म, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स, दीज आर द ब्रांच ऑफ साइंस। दे फर्स्टली मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया था कि दीज आर द ब्रांच ऑफ साइंस। सेकेंड इज दे मेड द सिस्मोग्राफ एंड रिकॉर्ड द अर्थक्वेक। और सुनिए, इन्होंने बहुत टाइम पहले मतलब अपने ही टाइम पर सिस्मोग्राफ को भी क्या कर लिया था? इन्वेंट कर लिया था, एंड रिकॉर्ड द अर्थक्वेक। अब सिस्मोग्राफ से हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट इज दे ऑल्सो इन्वेंटेड द मैनर कंपास, पेपर गन पाउडर, द अम्ब्रेला एंड काइट्स। अब देखिए कितना फनी लग रहा है ना, द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कहाँ से डिस्कवर हुआ है? चाइनीज सिविलाइजेशन से। काइट्स कहाँ से डिस्कवर हुई? चाइनीज सिविलाइजेशन से। गन पाउडर, मैरिना कंपास, पेपर, राइट, दीज आर द डिस्कवरी फ्रॉम वेयर? चाइनीज सिविलाइजेशन। फोर्थ इज द चाइनीज सिविलाइजेशन वॉज अ हाईली एडवांस सिविलाइजेशन एंड इट मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन ऑल द फील्ड। तो यहाँ पे अब जो हमसे कहा जा रहा है कि चाइनीज सिविलाइजेशन वॉज हाईली एडवांस सिविलाइजेशन, बहुत ही ज्यादा क्या थी? एडवांस थी। एडवांस हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड के अगर कंपेरिजन में देखें तो बहुत ज्यादा एडवांस थी, मतलब वो खुद से कई साल आगे देख रही थी। 10 साल हम कह सकते हैं, 20, मतलब एडवांस मतलब कि अपने टाइम से काफी आगे चलना। तो चाइनीज सिविलाइजेशन इज हाईली एडवांस एंड इट मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन ऑल द फील्ड्स, और हर फील्ड में ट्रिमेंडस प्रोग्रेस करिए। जैसे कि हम स्टडीज में ही देख लो तो साइंस की कितनी ब्रांचेस थी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैकेनिज्म, पेपर डिस्कवर करना, टी डिस्कवर करना, राइट, एंड चाइना वेयर, कितनी सारी डिस्कवरीज करी है। तो दैट मेक द एडवांस सिविलाइजेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर इन्वेंशन आर बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, और उनके जो इन्वेंशन थे वो हमारी डेली लाइफ के पार्ट्स बन चुके हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि पेपर हो गया, टी हो गया, वी यूज टुडे इवन ऑल्सो, राइट। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में आज भी पढ़ रहे हैं, और जैसे कि कंपास यूज है, अम्ब्रेला है, काइट्स हैं, वी यूज स्टिल टुडे। सो दीज आर द सम मोस्ट फैसिनेटिंग facts or the history about the Chinese civilization that we all need to be understand. So this is our today's lecture on Chinese civilization. I hope you all like this Chinese civilization video. और इससे पहले हमने हमारे lectures में Indus Valley civilization and what is the meaning of civilization भी study किया है. So I give the link in the description. If you want to know about the Indus Valley civilization and what is the meaning of civilization, you can go and watch the videos. And तब तक के लिए पढ़ते रहिए. Bye bye.